यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक अक्षत का दाना, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, या घर में रहकर भी आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि आप राम और कृष्ण को, 33 कोटि देवी देवता को अपने करीब में पा रहे हैं। हमने पहले भी कथा के माध्यम से आपको वर्णन किया था कि एक लोटा जल केवल शंकर भगवान को ही नहीं मिलता है, एक लोटे जल का इतना पुण्य है कि वो केवल शिव को अकेले को नहीं, एक लोटा जल का पुण्य इतना है कि वो 33 कोटि देवी देवताओं को, हमारे कुल देवता को, हमारे पितर देवता को वो जल प्राप्त होता है। शिव की भक्ति, शंकर भगवान की आराधना, शिव जी का स्मरण केवल अकेले शंकर जी के लिए नहीं है। शिव जी की भक्ति, शंकर जी का स्मरण, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये केवल अकेले शिव के लिए नहीं है। एक बड़ा सुंदर सा भाग व्याख्यान, जिस समय पर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने पर्वत का घर्षण किया और अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ, तो उस शिवलिंग में से एक अक्षर निकल रहा था, एक शब्द निकल रहा था। वो अक्षर था ओम। जब ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण किया और ये मालूम करना चाहा कि इस सृष्टि का पालन करता, इस पृथ्वी को संभालने वाला, संसार सागर की रक्षा करने वाला कौन हो सकता है, तब दोनों ने मिलकर जब मंथन किया, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया, और वह पर्वत जब घूमता है तो उससे एक खंभ प्रकट होता है अग्नि का, उस खंभ को शिवलिंग की आकृति कहा गया, भगवान शंकर की आकृति। उसमें से एक अक्षर निकल रहा था ओम। और उस अक्षर का नाद चल रहा था। ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए स्तुप्त हो गए, और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, नारायण से कहा कि प्रभु, ये जो ओम अक्षर निकल रहा है, ये ओम का जो नाद निकल रहा है, ये ओम की जो ध्वनि निकल रही है, ये क्या है? ये ओम नाद में है क्या? इस ओम अक्षर में है क्या? गला पकड़ रहा है बाबू, खींच के बोलना पड़ रहा है उसको। इस ओम अक्षर में है क्या? इस ओम अक्षर में नाद जो हो रहा है, इसमें है क्या? भगवान नारायण
चुप होकर मौन होकर उस ओम के नाद को श्रवण कर रहा है। भगवान शंकर उस ओम के नाद को सुन रहे हैं, ओम के नाद का स्मरण कर रहे हैं, ओम अक्षर का स्मरण कर रहे हैं, ओम को श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने फिर पूछा, ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि आखिर इस ओम के नाद में ऐसा क्या है? ये अक्षर जो गूंज रहा है, ओम जो अक्षर गूंज रहा है, इसमें है क्या? क्या समाया इसमें? भगवान विष्णु उस ओम के नाद से मौन है, उसमें खो गए, बोलते ही नहीं, बोले ही नहीं। तब ब्रह्मदेव ने फिर पुनः वापिस भगवान नारायण से विनती करी, भगवान नारायण से फिर विनय किया, फिर प्रार्थना करी। तब भगवान विष्णु ने उसी क्षण उसी पल कहा, ब्रह्मा जी, ये अक्षर जो इस अग्नि के खंभ में से, शिवलिंग में से जो प्रति ध्वनि के रूप में निकल रहा है, ये अक्षर कोई साधारण नहीं है। यही वो ओम, वो शब्द, वो अक्षर है जिसमें 33 कोटि देवताओं का एक मूल बिंदु समाहित है, एक मूल बिंदु समाहित। इस अक्षर में सब कुछ समाया, सब कुछ। जब हम भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, जब हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं, तब ये मानकर चलिए कि आप सभी देवताओं को अपने पास में बुला लेते हो। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो ये मानकर चलिए कि केवल एक देवता को नहीं, 33 कोटि देवताओं को आप प्रणाम कर लेते हो, उनको अपने करीब में बुला लेते हो। शंकर जी, आपने घर दिया, हे भोलेनाथ, आपने हमें जमीन जायदाद, दुकान, व्यापार सब दिया, गादी तकिया सब दिया, बड़ी कृपा करी। हम शंकर भगवान को बार बार धन्यवाद नहीं दे सकते, तो मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने पर से हमारे मुख से शंकर जी को साधुवाद हो जाता है, धन्यवाद हो जाता है, उनको प्रणाम हो जाता है, उनको नमन हो जाता है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम जितना बार बार भगवान शंकर को नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, शिव हमारे करीब में, हमारे नजदीक में आता चले जाता है। कोई घात हुई, कोई घटना हुई, हमारे वहाँ एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 108 नंबर लगाना पड़ता। एक्सीडेंट हो गया, 108 डायल करिए, बुला। यहाँ पर भी शायद एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 108 ही होगा, डायल करने के लिए। और संपूर्ण भारत में घटना जैसे ही हुई, एक्सीडेंट जैसे ही हुआ, वैसे ही बुलाने के लिए 108 डायल करा जाता है। आप जरा विचार करिए कि 108 तुमने मोबाइल में डायल करा तो एम्बुलेंस आ जाती है,
और 108 बार अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला तो मेरा भोलेनाथ आ जाता। माला किसी की भी जपो, आप राम की माला जप रहे हैं, राम जी की जपें, आप भगवान कृष्ण की जप रहे हैं, आप कृष्ण की जपें, माँ भवानी की जप रहे हैं, माँ भवानी की जपें, आप दत्त की जप रहे हैं, दत्त की जपें। आपका जो इष्ट देव है आप उसकी माला जपें, मना नहीं। माला किसी की भी जपे, पूजन किसी का भी करे, पर उस माला में, उस मंत्र में, उस पूजन में मुख से एक बार शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए, तो समझो कि तुम्हारी पूजन, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारी माला भगवान ने स्वीकार कर। जिस पूजन में शंकर नहीं है, जिस अनुष्ठान में शिव नहीं है, वो अनुष्ठान कभी सफल नहीं होता। जैसे दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को यज्ञ में नहीं बुलाया और यज्ञ करने के लिए तैयार गए। यज्ञ हो रहा है, शिव जी को आमंत्रित नहीं करा, सती मैया को कोई निमंत्रण नहीं, शंकर भगवान को कोई निमंत्रण नहीं, यज्ञ प्रारंभ है। अब आप खुद देख लीजिए उस जिस यज्ञ में शंकर की आहुति नहीं, जिस यज्ञ में शंकर का स्थान नहीं, जिस मंत्र में भगवान शंकर की स्तुति नहीं, जिस पूजन में शंकर भगवान का नाम नहीं, जिस माला में शंकर का नाम नहीं, समझ लेना कि वो ना मंत्र, ना माला, ना पूजा कोई सफल नहीं होती। पूजन में शिव का नाम होना जरूरी है। माला किसी की भी जपो, एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना जरूरी है। महामृत्युंजय शंकर को याद करना जरूरी है, तो समझो कि तुमने जो माला जपी वो सफल हो गई, तुमने जो पूजन करी वो सफल हो गई। शंकर के नाम के बिना, शंकर की पूजन के बिना, शंकर की स्तुति के बिना, शंकर के नाम उच्चारण के बिना तुम्हारा पूजा निष्फल है, उस पूजा का कोई फल नहीं। मंत्र किसी का भी जपो, राम जप रहे हो राम जी का जपो, भगवान कृष्ण का जप रहे हो कृष्ण का जपो, तुम ठाकुर जी की पूजन कर रहे हो, तुम राम जी की पूजन कर रहे हो, तुम देवी की पूजन कर रहे हो, तुम देवता की पूजन कर रहे हो, तुम किसी का भी पूजन कर रहे हो, पर उसमें एक बार मुख से शंकर का नाम निकलना जरूरी है। वो पूजन भगवान स्वीकार कर लेता, वो मंत्र भगवान स्वीकार कर लेता, वो माला भगवान स्वीकार कर लेता। कितना सुंदर कहा है, मार्कंडे ऋषि की कथा कहती है, मार्कंडे बाबा का चरित्र कहता है। मार्कंडे जी की उम्र थोड़ी सी थी और उनको पकड़ने के लिए यमराज ने यमदूत भेज दिए थे। मार्कंडे जी की उम्र थोड़ी सी थी, थोड़ी सी उम्र में यमराज ने यमदूत भेज दिए, क्योंकि इनकी उम्र थोड़ी सी है, इनको मरना है, प्राण जाना है। मार्कंडे जी के पिता मार्कंडू जी ने अपने बेटे को सिखा दिया था कि शंकर की स्तुति करना, शिव का नाम लो। जब डॉक्टर बोल दे कि तुम्हारी अवस्था कम है, तुम्हारी उम्र कम है, डॉक्टर बोल दें कि तुम्हें मरना है, डॉक्टर बोल दें कि अब तुम्हारे प्राण जाएंगे, डॉक्टर बोल दें कि तुम्हारी उम्र कम है, तब एक काम करो कि शंकर की स्तुति करना प्रारंभ करो। मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी से कहा, पिता ने अपने पुत्र से कहा कि शिव की शरण जा, शिव की भक्ति कर। और यदि तूने शिव की भक्ति करी है और शिव शिव है,
शंकर शंकर है, ओगड़दानी भगवान शिव शिव है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग है, कितने शिव भक्त बैठे हैं जिनके घर में छोटा काय का भी शिवलिंग हो, पाषाण का, लकड़ी का, चीनी का, पत्थर का, कांच का, काय का भी शिवलिंग हो घर में। शिवलिंग किस किस के हाथ उठाओ जरा, सबके है, रखो। साधुता है, साधुता रखो, होना चाहिए। कोई तुमको कितना भी भड़का कर कह दे कि शंकर जी का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, शंकर जी का शिवलिंग घर में मत रखो, शंकर जी का शिवलिंग ऐसा मत करो, आप दिल से अगर मान लो तुम्हें कहीं जाना पड़ गया, तुम्हें कहीं जाना है, मान लो तुम रजो धर्म से हो गए, भगवान की पूजन नहीं कर सकते, तुम्हारे घर में कोई नहीं है पूजन करने वाला, या तुम्हें कहीं जाना है 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भी कहीं जाना है, तो तुम्हारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर एक चावल का दाना, एक बेलपत्री चढ़ाकर तुम्हारी मर्जी पड़े 1 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल, 6 महीना, 8 महीना के लिए कहीं पर भी जाओ, शंकर कभी बद्दुआ नहीं देते, शंकर कभी श्राप नहीं देते, शिव कभी श्राप नहीं देंगे, कभी भी नहीं। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देंगे। आ जाइए। शंभो 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 शंभो। शिव शिव है, कोई बात नहीं, जाइए। शंकर का शिवलिंग आपके घर में है, एक चावल का दाना, चावल का दाना तो सबके पास रहता है, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाकर आप 6 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल कहीं पर भी जाओ, मना नहीं है, शंकर कभी श्राप नहीं देंगे, क्योंकि शंकर तुम्हारे घर में अगर हैं तो समझ लेना कि शिव तुम्हारे घर की भी और तुम बाहर कहीं पर भी रहो, तुम्हारी रक्षा शंकर करते ही। शिव रक्षा करते हैं। शंकर की आराधना, शंकर की उपासना, शंकर की स्तुति खाली नहीं जा सकती। स्वयं काल भी, स्वयं काल भी, यमराज भी अपने दूतों से कह देते हैं कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला है, यमराज कहते हैं उसको लाने से पहले शंकर की आज्ञा लेना, क्या मैं इसको लेकर जा सकता हूं? अगर शिव की आज्ञा नहीं है तो उसको छोड़ कर आओ, उसको छोड़ दो।
शिवाज्ञा के बिना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, आपके गले में कोई कहता है क्या स्त्रियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्या लड़कियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्या लड़के रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या बुजुर्ग रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या पुरुष रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या नारियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? शिव महापुराण स्पष्ट शब्द में कहती है, मां जगत जननी माता पार्वती भी रुद्राक्ष की माला धारण करती हैं। मां सती गले में रुद्राक्ष धारण करती है। मां उमा अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती है। मां कात्यायनी अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती हैं। मां कुष्मांडा अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कन्याकुमारी में भी मां कुमारी भी रुद्राक्ष धारण करती है। मतलब कुंवारी कन्या भी रुद्राक्ष को पहन सकती है, स्त्री भी रुद्राक्ष को धारण कर सकती है, पुरुष भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, बेटे भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष हमको बल प्रदान करता है, शक्ति। पहले के समय में थोड़ा ध्यान देंगे कथा की ओर। पहले के समय में देवता से शस्त्र मांगते थे, कवच मांगते थे। हमको कवच दे दो, हम पहनेंगे, हमारे प्राण नहीं जाएंगे, हमें तकलीफ नहीं आएगी। भगवान कृष्ण ने भी भगवान शंकर से पाशुपत्य अस्त्र मांगा था। भगवान राम ने भी शंकर भगवान से पाशुपत्य अस्त्र मांगा था। हम इतना तप नहीं कर सकते कि भगवान से हम कवच मांग लें। हम इतने साधना नहीं कर सकते कि भगवान से हम शस्त्र मांग लें। हम इतनी बड़ी तपस्या नहीं कर सकते, हम इतना व्रत उपास नहीं कर सकते कि भगवान से कोई कवच मांग लें, कोई शस्त्र मांग लें, अपनी रक्षा के लिए कुछ मांग लें। तब शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। स्कंद पुराण कहता है एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कभी मौका मिल जाए, एक रुद्राक्ष अगर तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है तो ये मान कर चलना कि तुम्हारा शंकर जी का कवच तुम्हारे साथ चल रहा है, कवच तुम्हारे साथ में। और कभी योग संजोग से आपको मिल जाए सीहोर का रुद्राक्ष, कभी बाबा की कृपा हो रहा कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाए, सीहोर पहुंच जाए और रुद्राक्ष मिल जाए, प्रयास करना है, प्रयास। अगर मिल जाए तो एक रुद्राक्ष तो घर के पानी का जो मटका होता है या हंडा होता है या कोई जल तुम पीते हो उसमें रखने का प्रयास करो, और एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करने का प्रयास करो, प्रयास करो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू। शंकर शंकर है, कितना सुंदर संवाद है। दक्ष प्रजापति यज्ञ करने बैठे, उन्होंने भगवान विष्णु को बुलाया, भगवान ब्रह्मा को बुलाया, इंद्र को बुलाया, देवताओं को बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया। शंकर भगवान को नहीं बुलाया,
और भगवान विष्णु जब दरवाजे पर आए तब उनको मालूम पड़ा कि दक्ष प्रजापति तो करें कि शंकर अंदर नहीं आना चाहिए, शंकर प्रवेश नहीं करना चाहिए, शंकर भीतर ना आए। जैसे ही दक्ष प्रजापति के शब्द सुने तब भगवान विष्णु उस यज्ञ में हाथ जोड़ लिए और उस यज्ञ से बाहर निकल गए। दक्ष प्रजापति ने देवताओं से कहा यहां मत रुक जाना, क्योंकि यहां शंकर की निंदा हो रही है। यहां मत रुक जाना, यहां शंकर के लिए अपशब्द कहा जा रहा है। यहां मत रुक जाना, यहां शंकर को ताने दिए जा रहे हैं। यहां से चलो। अगर कानों में शंकर की निंदा पहुंच जाती है तो भगवान विष्णु का भी सिर कटकर घोड़े का मुंह लग जाता है। देवऋषि नारद शंकर जी की निंदा करते हैं तो नारद जी को बंदर का मुंह लग जाता है। शंकर की निंदा सरल है क्या? सुनना और कहना। निकलो यहां से। भगवान विष्णु उस यज्ञ में नहीं रहे। दक्ष प्रजापति के यज्ञ से भगवान विष्णु चले गए, ब्रह्मा जी चले गए, देवता बैठे और उनको भोगना पड़ा। आखिरी में देवताओं को क्या भोगना पड़ा? जब शंकर भगवान उस यज्ञ में नहीं पहुंचे, देवता वहां से चले गए, तब वो यज्ञ चल रहा था। सती मैया का आगमन हुआ, दक्ष प्रजापति ने अपमान करा, सती मैया जलकर भस्म हो गई तो शंकर भगवान ने वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया। जा रे रुद्रगण, यज्ञशाला को विध्वंस कर दे। यज्ञशाला विध्वंस कर दी। देवता भी घबरा कर भागने लगे। किसी देवता के पांव में, किसी के हाथ में, किसी के कहीं चोट लगती रही। देवता भागे, देवता घबराने लगे, किसकी शरण में जाएं? हम तो जबरदस्ती इस यज्ञ में आ गए। याद रखना, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में कहीं शंकर की निंदा हो रही है तो हाथ जोड़कर वहां से चल दो। अपने को निंदा श्रवण नहीं करना, क्योंकि हम शंकर की तारीफ नहीं कर सकते तो निंदा क्यों करें? क्यों? किस लिए? बहुत मिलेंगे, 24 घंटे मिलेंगे। शंकर का जल मत पीना, शंकर के बेलपत्र मत खाना, शंकर का ये मत करना, शंकर की पूजन मत करना, शंकर को अपने घर में मत करना। एक महाराज आए थे बहुत पहले, उन्होंने सारे शंकर जी के शिवलिंग को अपने अपने घरों से निकलवा दिया, पीपल के पेड़ के नीचे धरवा दिया, नदी में विसर्जन करवा दिया। शंकर जी ने उन्हें कहीं धरवा दिया। और फिर निवेदन है, सियोर वाले महाराज की वाणी पर भरोसा ना करिए, आप तो शिव महापुराण पर भरोसा करिए। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण खरीदो, अपने घर में लाओ, हिंदी की पुस्तक लाकर उसको धीरे धीरे एक एक अध्याय पढ़ो कि शंकर की पुस्तक में लिखा, पुराण में लिखा क्या है, क्यों जल पिया जाता है, क्यों बेलपत्र चढ़ाई जाती है, क्यों पंचामृत चढ़ाया जाता है, क्यों भस्म चढ़ाई जाती है, क्यों शंकर जी को चंदन लगाया जाता है, लाल चंदन पीला चंदन क्यों शिव को चढ़ाया जाता है, शंकर को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है, आंकड़े का पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर को शमी पत्र क्यों चढ़ाया जाता है। ऐसा शंकर जी के पास में शमी ने आकर क्या कर दिया था जो शंकर को शमी प्रिय हो गई। शंकर की आराधना शनि महाराज क्यों करते हैं, शंकर की आराधना बृहस्पति क्यों करते हैं, शंकर की आराधना राहु केतु चंद्र सूर्य सब क्यों करते हैं? पूछो, पढ़ो, अध्ययन करो शिव महापुराण का। जहां निंदा सुनने को मिले वहां से चले जाओ, बैठो ही मती। जहां निंदा करता हुआ कोई मिले वहां से उठ के चल। रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंगन दिया रे। शंभो विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रथ वाले मत वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग, बमा बम भोले शंकर गले में नाग, बमा बम भोले शंकर गले में नाग, बमा बम भोले शंकर गले में नाग।
भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। कुंडल सजाया, शीशी गंगा की धारे लिए भोले बाबा, शीशी गंगा की धारे लिए भोले बाबा, मरते वाले रखने वाले, मरते वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मरते वाले रखने वाले, मरते वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर।
बुझाए भोले गौरव राजे, बाएं बुझाए भोले गौरव राजे, दाएं में भोले तेरे नंदी विराजे, दाएं में भोले तेरे नंदी विराजे, दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों की रखवाले, दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों की रखवाले, मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। रखवाले मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मतवाले रखवाले मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, 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 बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। सभी लोग साथ में भगवान से प्रार्थना करें, बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला बोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव घड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर शिव तत्व कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी को शिवलिंग स्पर्श का शिवलिंग से अपने मन के भाव व्यक्त करने का वर्णन किया। शिवलिंग का स्पर्श क्या कहता है? एक पार्वती मैया का बड़ा सुंदर चरित्र आता है कि पार्वती माता की कथा कहती है कि जिंदगी में कहीं से भी अगर ज्ञान प्राप्त हो कोई भी स्थान है और आपको वहां से कुछ अच्छा मिल रहा है, आपको अगर अच्छा प्राप्त हो रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा आप ग्रहण कर रहे हैं, इनको बढ़ाएंगे। जिंदगी में अगर कहीं से आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है तो आप वहां से ग्रहण करें। पर मानव देह प्राप्त करने के बाद दुनिया के लोग उल्टा चलते हैं। कहीं से अगर कुछ बेकार प्राप्त हो रहा है तो तुरंत ग्रहण करते हैं। अगर कहीं से कुछ प्राप्त हो रहा है, बुरा प्राप्त हो रहा है तो हम तुरंत ग्रहण करते हैं, तुरंत। और अच्छा हम छोड़ते जाते हैं, अच्छा हम त्यागते जाते हैं, अच्छा हम निकालते जाते हैं। और शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, शिव कथा कर रही है। हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं।
हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं, एक ही जगह पर बैठते हैं। बगुला मछली उठाता है, बगुला कीड़ा उठाता है, बगुला जीव उठाता है, बगला मांस का टुकड़ा उठाता है, और हंस उस सरोवर में से मांस या मछली नहीं, हंस उस सरोवर में से मोती उठाता है। हंस उस सरोवर में से केवल मोती ढूंढ रहा, केवल मोती उठा रहा। ये आप और हमारे सबके भीतर एक बात स्मरण में रखिए कि आप और हम भगवान की कथा में से, भगवान की भक्ति में से, भगवान के भजन में से, भगवान के स्मरण में से क्या उठा रहे। हम भगवान के भजन में से क्या उठा, हम भगवान शंकर की कथा में से क्या लेकर जा रहे हैं। परिवार वाले आपसे पूछेंगे कि आप 7 दिन की कथा में गए थे, आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए गए थे, तो आपने वहां से ग्रहण क्या किया। आप भगवान शंकर की कथा में पहुंचे हो तो वहां से आपने लिया क्या है। क्या प्राप्त किया आपने। शिव महापुराण की कथा में पहुंचने के बाद आप क्या ग्रहण करे हो। कई लोग ऐसे भी होंगे जो जाकर कह देंगे हमने तो यहां से सुनी थी, यहां से निकाल दी, बच्ची कुची थी तो कपड़े में से झटकार दी, बचा कुछ नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप यहां से सुन रहे हो तो यहां से भी सुनो, निकालो नहीं। शिव महापुराण की कथा यहां से भी सुनने की है, यहां से भी सुनने की है, और शिव महापुराण की कथा दोनों कानों से सुनने के बाद अपनी जिह्वा से निकालने की भी है। अपने घर पर जाकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। भगवान शंकर ने जो पवित्र पावन चरित्र तुमरुका जी के मुख से श्रवण किया, भगवान शंकर ने जो पवित्र पावन चरित्र तुमरुका जी के मुख से श्रवण किया, शंकर भगवान ने वो पवित्र चरित्र माता पार्वती जी से कहा, वही पवित्र पावन चरित्र माता पार्वती ने श्री गणेश जी महाराज से कहा, गणेश जी पवित्र चरित्र रिद्धि सिद्धि से कहा, रिद्धि सिद्धि ने वही पवित्र चरित्र शुभ और लाभ से कहा, शुभ और लाभ ने वही पवित्र चरित्र आमोद और प्रमोद से कहा, आमोद और प्रमोद ने वही चरित्र सुंदर चरित्र अपनी बहनों से कहा। तो ये क्रम चलता रहा, कथा का ये रील चलती रही। आप जो श्रवण करें, आप जो सुने, वो जनमानस तक पहुंचे। आप जो श्रवण करें वो जनमानस तक पहुंच जाए। और मुझे गर्व है मेरी बहनों पर, मेरी जीजियों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरी बेटियों पर, बेटाओं पर, मेरी माताओं पर जितनी कथा वो यहाँ श्रवण करती हैं, उसका कोई ना कोई अंश वो अपने गांव में जाकर अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को जरूर बताती हैं कि कथा में ऐसा सुना था, ऐसा करने से ऐसा फल प्राप्त हो जाता है। सेटिंग नहीं है साउंड की बिल्कुल भी, आज सेट नहीं करा है, चुभ रहा है कानों में। वो घर पर जाकर जरूर बताती हैं कि हमने आज कथा में ये श्रवण किया है, हमने कथा में ये लिया है, हमने कथा में ये प्राप्त किया। इधर से भी सुनो, इधर से भी सुनो, और बन सके तो अपने मुख से, बन सके तो अपने मुख से उस कथा का गुणगान भी करो, उस कथा को कहो। और ज़्यादा ना कह पाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय,
या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करें। जहां से मिले। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, अगर आप शिव महापुराण की कथा को पंडाल में जाकर नहीं सुन सकते, टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा सा कुछ ऐसा ग्रहण करो कि वो जब हम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, जब हम भगवान शंकर का गुणगान करने के लिए जाएं, जब हम भगवान शिव की स्तुति करने के लिए मंदिर के अंदर पहुँचें, तब हमारे मुख से वो शब्द शंकर के गुणगान के रूप में, शिव की पुराण के रूप में हमारे भी मुख से निकले। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, डोर तो छड़ी नाम में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी नाम में कटी जावागी। पार्वती जी का चरित्र कर रहा है, पार्वती जी का चरित्र वर्णन कर रहा है कि ज्ञान कहीं से भी मिले, कैसे भी प्राप्त हो, कहीं से भी प्राप्त हो, किसी भी रूप में प्राप्त हो, वो मिलना चाहिए, वो प्राप्त होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, कैसे भी प्राप्त हो, किसी भी रूप में कहीं से भी ज्ञान मिले, उसको हमें ग्रहण करना है। कैसे भी प्राप्त हो, उसको हमको लेना। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर को विनय करी कि मुझे मेरे पिता से मिलने के लिए मेरे मायके जाना। मुझे मेरे बाबुल से मिलने के लिए, मेरे पिता से मिलने के लिए मुझे मायके पहुंचना, मुझे मायके जाना। शंकर भगवान बोले ठीक है, चलिए, चलो हम आपको मिला कर लेके आते हैं, चलो। शिव जी पार्वती जी के साथ में हिमालय राज के दरवाजे पर जाने लगे। बीच रास्ते में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को हाथ जोड़कर निवेदन कर रोक लिया। शिव जी ने पूछा, पार्वती क्या बात है?
भगवान शिव पूछ रहे हैं पार्वती हुआ क्या? पार्वती जी कहती हैं प्रभु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप मेरे पिताजी के घर पर मेरे पिताजी के घर पर जा रहे हो, मेरे बाबुल के घर पर जा रहे हो, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, मना नहीं है, पर आपका जो ये स्वरूप है ना, आपका ये कैलाशी अविनाशी का जो स्वरूप है, जटाजूट वाला जो स्वरूप है, मृगछाला पहना हुआ स्वरूप है, जो आप रुद्राक्ष धारण करने वाला स्वरूप है, ये स्वरूप आप त्याग दो। इस स्वरूप का तुम त्याग कर दो। शंकर जी ने पूछा क्यों? हुआ क्या पार्वती, क्या बात है, किस लिए? पार्वती जी कहती हैं जब आप मुझसे विवाह करने के लिए आए थे, शादी करने के लिए आए थे, तब भी आप बड़ा सुंदर रूप रख कर आए थे और फिर बाद में अपना असली रूप दिखाया था। मैं चाहती हूं कि आज फिर आप अपना रूप बदल लीजिए, आज फिर अपना रूप चेंज कर लीजिए। कौन सा रूप रखा जाए? यहां एक शिव महापुराण का ये पावन चरित्र कह रहा है, बड़ा सावधानी से श्रवण करिएगा जरा इस चरित्र को। अपने घर पर दामाद कितना भी करोड़पति है, कितना भी धनपति है, अपने घर पर दामाद कितना भी वैभवपति है, कितना भी सत्तापति है, कितना भी लक्ष्मीपति है और कितना भी उसके पास में धन है, वैभव है, संपदा है, सत्ता है, उसके पास में कितनी भी पूंजी है, कितना भी वैभव है, कितनी भी संपदा हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसके पास कितना भी वैभव हो, पर जब वो अपने ससुराल में जाए, जब वो अपनी धर्म पत्नी के घर पर जब वो पहुँचे, जब अपने ससुराल में पहुँचे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस समय पर उसको अपना रूप चेंज कर लेना चाहिए। उसका वैभव उसके घर में, उसका धन उसके घर में, उसकी संपदा उसके घर में, उसकी पूंजी उसके घर में। जब वो भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि जब वो अपने ससुराल की ओर जाए, अपनी पत्नी के घर पर जाए, तो वो अपना वैभव ना दिखावे, अपना धन ना दिखावे, अपनी संपदा ना दिखावे, अपना वैभव, अपनी संपदा, अपनी पद प्रतिष्ठा ना दिखावे। उस जगह पर यह मानकर जाए कि मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए, अपने परिवार के साथ में मिलने के लिए आया हूं और परिवार के साथ बैठने के लिए, वहां मैं अपने परिवार के साथ बैठने के लिए आया। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। वहां मैं अपने परिवार से मिलने के लिए आया हूं, वहां किसी और के लिए नहीं, और किसी से मिलने के लिए नहीं। अपना वैभव छोड़ दो, परिवार। किसी ने कहा जिस घर में बड़े गरम होते हैं, छोटे नरम होते हैं, उसी घर में शर्म रहती है। जिस घर में बड़े गरम होते हैं, छोटे, जम के बोलो जरा, नरम होते हैं, उसके घर में शर्म होती है। उसके घर में शर्म है। और जिसके घर में छोटे गरम होते हैं और बड़े नरम होते हैं, उसके घर में बेशर्म होती है, उसमें शर्म नहीं होती है। जिस घर के बड़े झुक के चल रहे हैं, घर के बेटे चिल्लाकर बात कर रहे हैं, घर की बेटियां चिल्लाकर बात कर रही हैं, घर का पोता चिल्लाकर बात कर रहा है, घर का छोटा भाई चिल्लाकर बात कर रहा है, घर की बहुएं चिल्लाकर बात कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाकर बात करते हैं, अरे पापा तुम्हें अकल नहीं है, अरे मम्मी तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम चुप रहो। जिस घर में बड़े गरम है, छोटे नरम है, वहाँ शर्म है। और जिस घर में छोटे गरम है, बड़े नरम है, वहाँ बेशर्म है। वहाँ बेशर्मी से ज़्यादा कुछ नहीं।
और जिस घर में बड़े भी गरम हैं और छोटे भी गरम हैं, उस घर के फूटे करम है। जहां बड़े भी गरम है और छोटे भी गरम है, इधर से वो बोल रहा है, इधर से वो बोल रहा है, इधर से वो चिल्ला रहा है, इधर से वो चिल्ला रहा है। अरे दो में से एक छोटा सा बन जाओ, थोड़ा नम्र बन जाओ, थोड़ा साधारण बन जाओ, थोड़ा सरल बन जाओ, थोड़ा सरल बन जाओ, थोड़ी सहजता लेकर आओ। पर इधर से पिता चिल्ला रहा है तो इधर से बेटा चिल्ला रहा है, इधर से माँ चिल्ला रही तो इधर से बहू चिल्ला रही, इधर से सास चिल्ला रही तो इधर से बहू चिल्ला रही, दोनों में जो भटाभटी हुई। तो महाराज शास्त्र कहता है जिस घर में बड़े गरम है छोटे नरम है वहां शर्म है, जिस घर में छोटे गरम है बड़े नरम है वहां बेशर्म है, और जिस घर में बड़े और छोटे दोनों ही गरम है उस घर के फूटे कर। बहुत ध्यान देने वाला विषय है। पार्वती जी भगवान शंकर जी से कह रही हैं कि आप अपने रूप का त्याग करो, मेरे पिता के घर चल रहे हैं, आप मेरे पिताजी के घर जा रहे हो, थोड़ा रूप का त्याग करो, थोड़ा बदल जाओ। बुजुर्ग से मिलने के लिए, घर के बड़ों से मिलने के लिए, घर के बड़ों के पास में जब जब बैठो ना, तब तब अपनी अभिमत्ता, अपना अहंकार, अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपनी प्रतिष्ठा कोने में पटक दो। भगवान शंकर से मिलने के लिए जब भगवान विष्णु भी आते थे, अपना गरुण दूर छोड़ देते थे। लक्ष्मी जी भगवान शंकर जी से मिलने आती थी तो अपना गज दूर छोड़ देती थी, अपना हाथी दूर। इंद्र मिलने आते थे तो ऐरावत को दूर छोड़ देते थे। क्यों? किस लिए? एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा कि आप इंद्र के दरवाजे पर जाते हो या इंद्र आपके दरवाजे पर आते हैं, या ब्रह्मा जी से मिलने के लिए जाते हो या ब्रह्मा जी आपसे मिलने के लिए आते हैं? तब आप अपना गरुण नहीं छोड़ते, गरुण पर बैठे दर्शन देते हो, गरुण तक, गरुण के साथ जाते हो, पर शंकर भगवान के कैलाश पर जाते हो, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाते हो, शिव जी से मिलने के लिए जाते हो, तो अपना गरुण दूर छोड़ देते हो, अपना रथ दूर छोड़ देते हो, अपना ऐरावत दूर छोड़ देते हो, अपना सिंहासन दूर छोड़ देते हो। ऐसा क्यों? भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाता हूं तो गरुण को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने सिंहासन को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने रथ को इसलिए दूर छोड़ता हूं, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सोम यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सर्वोत्तम यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मी, मैं तुझे कहता हूं कि शंकर के मंदिर, शंकर से मिलने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जो भक्त जितने कदम चलकर जाता है उतने अश्वमेध यज्ञ वो अपनी जिंदगी के कर लेता है। मैं जब शंकर से मिलने के लिए जाता हूँ, भगवान ओघड़दानी से मिलने के लिए जाता हूँ, भगवान शिव से मिलने के लिए जाता हूँ, जब मैं शंकर भगवान से मिलने के लिए जाता हूँ तब अपने रथ को दूर छोड़कर पैदल 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 शंकर से मिलने के लिए जाता हूँ, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करने के लिए जाता हूँ। 100 कदम, 50 कदम, 500 कदम, 1000 कदम, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप भी अगर पैदल चले ना, जितने यहाँ बैठे हुए हैं अगर पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुँचे हो, पैदल चलकर अपने घर के पास में 10 घर छोड़कर मंदिर है, पैदल चलकर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, पैदल चलकर तुम भगवान की चौखट तक अगर जा रहे हो, तो इतना अंदाजा लगा कर रखना कि भगवान शंकर तुम्हारे पाँव से जितने कदम चलवा रहा है उतने अश्वमेध यज्ञ का फल तुम्हारी भाग्य में देता चले जा रहा है, तुम्हारी किस्मत में देता चले जा रहा है। चलिए जितना चलो, और देख लिया संसार हमने, देख लिया
सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण का पावन चरित्र वर्णन कर। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं अपना रूप बदल लीजिए, अपना रूप चेंज कर लीजिए, अपना स्वरूप बदल लीजिए। अपना रूप बदलिए। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती क्यों, किस लिए, क्यों, किस लिए? पार्वती जी कहती हैं कि आप मेरे पिता से मिलने के लिए जा रहे हो, और पिता से मिलने के लिए जा रहे हो तो पिता के पास में पहुंचते पहुंचते आप अगर देव अधिदेव महादेव बनकर जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी अभिमत्ता कहीं आ जाए, थोड़ा सा अहंकार आ जाए, थोड़ी अहमता आ जाए। तू बता पार्वती कैसा रूप रखूं? पार्वती जी कहती हैं जैसा मैंने आपको बचपन में भजा था, जैसा मैंने आपको बचपन में भजा था वो रूप मुझे चाहिए। वो रूप ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। पार्वती जी कहती हैं शंकर भगवान से कि अपना वो रूप धारण करो जो मैंने तुम्हें बचपन में पूजा था। कौन सा रूप? शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग की पूजन पार्वती जी ने करी थी, तो माता पार्वती जी कहती हैं कि आप शिवलिंग की आकृति धारण करो। आप शिवलिंग की आकृति धारण करो। जिसको मैंने बचपन में भजा है, जिसको मैंने बचपन से भजती आई हूं, वो शिवलिंग की आकृति आप धारण करो, वो शिवलिंग की आकृति आप धारण करो। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं शिवलिंग बन जाता हूं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, अगर आप अध्ययन करेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण का तो उसमें वर्णन आता है कि भगवान शंकर का स्वरूप का दर्शन स्वप्न में हो और भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में हो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है अगर शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में होता है तो 15 से 20 दिन के अंदर कोई शुभ कार्य तुम्हारे घर में जरूर होता है और लक्ष्मी की आवक जरूर होती है। शंकर भगवान के अगर प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन होता है, जटा बंदी हुई है, चंद्रमा लगा हुआ है, गंगा बह रही है, गले में सांप पड़ा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़े हैं, मृगछाला पहने हुए हैं, हाथ में त्रिशूल है, डमरू धारण करे हुए हैं, और ऐसा स्वरूप का दर्शन जब हम स्वप्न में करते हैं तो कोई कार्य होगा, सफलता की ओर आगे बढ़ेगा, पर उसमें हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए। स्वरूप का दर्शन और शिवलिंग का दर्शन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। स्वरूप के दर्शन में भी अंतर है और शिवलिंग के दर्शन में भी अंतर है। स्वरूप की पूजन में भी अंतर है और शिवलिंग की पूजन में भी अंतर है। क्यों? हमारा सनातन धर्म कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है हमारा सनातन धर्म कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, गला पकड़ रहा है बाबा साउंड।
शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा सनातन धर्म कथा है, राम जी की मूर्ति का पूजन का विधान, भगवान कृष्ण की मूर्ति का पूजन का विधान, देवी जी की मूर्ति का पूजन का विधान, सारे देवताओं की मूर्ति का पूजन का विधान है, पर भगवान शंकर की मूर्ति का पूजन का नहीं, भगवान शंकर के शिवलिंग के पूजन का विधान है। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान है। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान वर्णित किया। किस लिए, क्यों? राम जी की पूजन करी, कृष्ण भगवान की पूजन करी, देवी जी की पूजन करी, शंकर भगवान की पूजन करी, शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करी, दत्त भगवान के स्वरूप की पूजन करी। जिस देवता के स्वरूप की पूजन करते हैं उसमें केवल एक देवता के पूजन का फल मिलता है, केवल एक देवता का। माता रानी की पूजन कर रहे हैं, एक देवता के पूजन का फल है। अगर स्वरूप का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल है। पर अगर भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल नहीं है, शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवता के पूजन का फल समाहित है। 33 कोटि देवता के पूजन का फल समाहित। भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा, कल अपन ने कथा में सुना, तो 33 कोटि देवताओं को मिल जाता। अपने घर के पितरों को, अपने घर के आहूतों को, अपने घर के वासुकों को और अपने घर के कुल देवी देवता को भी शंकर जी पे चढ़े हुए एक लोटे जल का फल प्राप्त होता। भगवान शंकर के एक लोटे जल का फल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर जी का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है कि यहाँ पर माता पार्वती जी शंकर भगवान से कह रही कि अपने स्वरूप का त्याग कर दो, और स्वरूप त्याग कर कर जो मैं बचपन में पूजन करती थी शिवलिंग की, जो मैं आराधना करती थी शिवलिंग की, वो शंकर की शिवलिंग के रूप में आप प्रतिबिंबित हो जाए, आप दिखे, शंकर भगवान का वो स्वरूप आपका हो जाए, वो स्वरूप मुझे मिले, ठीक है। और भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शंकर ओघड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव, मेरे ओघड़नाथ, मेरे शंभु, मेरे शंकर भगवान उसी समय पर पार्वती से कहते हैं कि मैं तो शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लूंगा, पार्वती मैं शंकर का शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लूंगा, पर एक बात बता कि मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे, मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे। आज मासिक शिवरात्रि है और शिव महापुराण की भी 6ठे दिन की शिवरात्रि है। एक शिवलिंग हमारी पूजन में रहता है, छोटा शिवलिंग हमारे साथ में पूजन में हमेशा रहता है, और वो शिवलिंग पूजन वाले बैग में नहीं रहता, वो हमारे जो कंधे पर बैग रहता है, हमारे आते जाते कहीं जाना है आना है कहीं पर भी वो शिवलिंग हमारे साथ में हर पल हर घड़ी साथ में रहता। इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं हो सकता, दुनिया का कोई सुख नहीं हो जाए, इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं हो सकता, दुनिया का कोई सुख नहीं। कितनी आतुरता थी मेरे राम जी की। राम जी ने शिवलिंग की स्थापना जब रामेश्वर में करी, उसके पहले राम जी ने हनुमान जी से कहा जाकर कैलाश पे से शिवलिंग लेकर आओ।
रामचरितमानस का स्मरण करिएगा। जाओ कैलाश पर से शिवलिंग लेकर आओ, मुझे यहाँ पर पूजन करना है। राम जी ने हनुमान को शिवलिंग लेने भेज दिया। रामेश्वर धाम में राम जी इंतजार कर रहे थे, तभी हनुमान जी तो गए थे शिवलिंग लेने के लिए और माँ जानकी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। राम जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया, जानकी जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। मतलब शिव जी को प्राप्त करने के लिए क्षण की भी देरी नहीं करना चाहिए। तुरंत हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए, हनुमान जी की आंख में जल। हनुमान जी बोले प्रभु, हनुमान जी बोले नाथ, मेरे को शिवलिंग लेने भेजा था और मैं शिवलिंग लेकर आया, उससे पहले आपने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। अब मेरे शिवलिंग का क्या होगा जो मैं लेकर आया हूं? राम जी मुस्कुराकर बोले, रे हनुमान, शंकर के शिवलिंग की पूजन में तो देरी करना ही नहीं चाहिए। जैसा बन जाए वैसा बना लो, जैसी पूजन हो जाए वैसी कर लो, जैसी आराधना हो जाए वैसी कर लो। तो मेरे शिवलिंग का क्या होगा? राम जी ने कहा चिंता मत करो हनुमान, इस शिवलिंग को मैं ले जाकर स्थापित करता हूँ। एक शिवलिंग हनुमान जी महाराज का स्थापित करा, एक शिवलिंग सीता जी के हाथ का राम जी ने स्थापित करा। जो सीता जी के हाथ का स्थापित करा वो रामेश्वर शिवलिंग हुआ, और जो हनुमान जी के हाथ का स्थापित किया वो हनुमतेश्वर शिवलिंग हुआ, जो आज भी रामेश्वर में विराजमान। भगवान राम जी ने कहा, सुनो हनुमान, जो रामेश्वर का दर्शन करने के लिए आएगा, रामेश्वर बाबा पर जल चढ़ाएगा, गंगोत्री से जल लेकर यहाँ पहुँचेगा, और गंगा जल जब वो रामेश्वर भगवान को चढ़ाएगा, रामेश्वर भगवान को चढ़ाया हुआ बड़े भाव से थोड़ा सा जल जब तक वो हनुमतेश्वर को नहीं चढ़ाएगा, तब तक उसके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण नहीं होगी। हनुमतेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी शिवलिंग का रूप धारण करे शंकर जी विराजमान। भगवान के स्वरूप से बड़ा शिवलिंग, और जितना पूजन का मौका मिल जाए, कोई कह दे ना, हमसे कोई कह दे किसी के यहाँ जाओ और कोई कह दे कि गुरुजी हमारे घर के मंदिर का दर्शन करिए, सबसे बड़ी खुशी हमारे जीवन की। ऐसा लगता है अंदर फुलझड़ियाँ फूट गई, उसमें भगवान शंकर का दर्शन होगा, उसमें लाडले ठाकुर का दर्शन होगा, उसमें उनकी कुल देवी का दर्शन होगा, उसमें देवता का दर्शन होगा। परिवार से मिलेंगे बाद में, पहले मिलो अंदर विराजमान शिव से। कई बच्चे गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं ना, कई बच्चे, कई बेटियां, कई माताएं अपने गले में रुद्राक्ष पहनी रहती हैं, कई मेरे भाई अपने गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं। और बच्चे के गले में जब रुद्राक्ष का दर्शन होता है तो ऐसा लगता है कि शंकर इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। पहले हम उस रुद्राक्ष को नमन करते हैं। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है पहले हम उसको नमन करते हैं, क्योंकि उसके गले में शंकर स्वयं विराजमान है, शिव उसके साथ चल रहा है। शिव उसकी साक्षी दे रहा है। शंकर कृपा करने वाला दयालु दातार। कब से खड़ी झोली बरसात, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़ी झोली बरसात, क्यों न सुने तो मेरी
दूर करे तो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही, सुनते हैं तूने ही, लाखों को मारा है मेरे भोले बाबा, लाखों को मारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं योनि पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं योनि पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। तेरा सहारा मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा सहारा मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा मेरे भोले बाबा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात को कहें। दिल से बाबा से प्रार्थना करें, दिल से विनय करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करें। भगवान शिव से अपने मन का भाव व्यक्त करें। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ भी जगह मिले भगवान से भाव से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। कार्यकर्ता भी कुछ देर बैठकर भगवान से, कार्यकर्ता भी भगवान से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन के भाव, अपने मन के विचारों को बाबा से विनती करें। आज मासिक शिवरात्रि भी है और कथा का छठा दिवस भी है। छठे दिवस की शिवरात्रि का क्रम भी है। दिल से बाबा को प्रार्थना करना है, दिल से विनय करना है, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा से अपने मन के विचारों को कहिएगा। सब साथ में बोलिएगा, साथ में निवेदन करिएगा। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, 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 नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा
सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव शिवलिंग के स्वरूप में अब शंकर भगवान का स्वरूप हो गया शिवलिंग का। पार्वती मैया उनको उठा ली हाथ में। माँ जगत जननी ने अपने सीधे हाथ में भगवान शंकर के शिवलिंग को उठाया, पहुंच गई अपने पिता के घर में। और जैसे ही पार्वती मैया पिता के घर में गई, आवाज लगाई, माता के कानों में सूचना पहुंची। माँ जगत जननी के कानों में सूचना पहुंची, माता मैनावती के कानों में सूचना गई और माता मैनावती तुरंत अपना राज महल छोड़कर पार्वती जी की अगवानी करने के लिए आई, दौड़ कर आई। और जो माता पार्वती जी को देखा तो देखकर माता मैनावती थोड़ी देर स्तुप्त हो गई। एक स्त्री अपने पिता के साथ जाए, एक स्त्री अपने भाई के साथ जाए, एक स्त्री अपने देवर जेठ के साथ जाए और एक स्त्री अपने ससुर सास माता पिता इनके साथ जाए और एक स्त्री अपने पति के साथ जाए। सबसे ज्यादा इज्जत किसके साथ जाने में मिलती है? जम के बोलिएगा जरा, जम के बोलो जरा, जम के। पति के साथ। और किस जगह पर? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक स्त्री अपने मायके में जाए और मायके में अगर वो जाए और उसका पति उसके साथ में है तो उसका मान सम्मान इज्जत 4 गुना बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है। सती मैया जलकर भस्म क्यों हुई? सती माता के भस्म होने का कारण क्या था? सती मैया जलकर भस्म हुई क्यों? रोका भगवान शंकर ने, नहीं मानी, अकेली चली गई और जाकर देखा तो अपने पति का भी इज्जत, पति का भी कोई सिंहासन नहीं था, उनका भी कोई सम्मान नहीं था, उनका भी कोई स्थान नहीं था। आखिरी में माता सती अपने शरीर को त्याग दी। माता सती अपने शरीर को मैनावती स्तुब्ध हैं। एकदम मैनावती देखकर स्तुब्ध हो गई कि मैंने, पार्वती तो आई पर पार्वती भगवान शंकर को साथ लेकर नहीं है। पहली बार तो पार्वती जी आई हैं मेरे मायके में, अपने पिता के घर में पार्वती जी आई, वो शंकर के बिना आ गई, शिव के बिना आ गई, अकेली आ गई। स्तुब्ध है माता। क्यों? किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, माता पार्वती जी शंकर भगवान को शिवलिंग के रूप में इसलिए लेकर आई थी
माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा था अगर मैं मेरे मायके जा रही हूँ तो मेरी माँ जब मुझे विदा करी थी मुझे बहुत ज्ञान उपदेश दिया था। आज मैं वापिस अगर मायके आई हूँ तो मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ जब मुझे ज्ञान उपदेश देगी तो मेरे जीवन की सफलता मेरे सामने